अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम इस वीडियो में आपको काजू के बारे में बहुत ही अहम और ख़ास मालूमात देंगे। ये भी बताएंगे कि काजू किन बीमारियों में बेहतर है और किस तरह से, कैसे और कब खाना चाहिए। तमाम मालूमात आपको मिलेंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आइए चलते हैं मालूमात की तरफ। काजू जनूबी भारत के जंगलों में काश्त किया जाता है। काजू खाने से जिस्म में खून की कमी दूर होती है। काजू जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाता है। अलबत्ता नमकीन काजू बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें नमक शामिल किया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। ये दिमाग को ताकत देता है और बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। काजू दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी फ़ायदे हैं ये अनसॉल्टेड काजू के हैं, क्योंकि सॉल्टेड काजू में नमक शामिल किया जाता है और ये नमक इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है और नुकसानदेह है। लिहाजा काजू जब भी खाएं अनसॉल्टेड खाएं, यानी बग़ैर नमक का काजू ही इस्तेमाल करें, क्योंकि नमकीन काजू में जायका तो आ जाता है बहुत मज़ीद, लेकिन इसका इस्तेमाल से नुकसान बहुत बढ़ जाता है। तो सुनिए आगे। ये दिमाग को ताकत देता है और बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। ये दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये दिल के निज़ाम को बेहतर बनाता है। ये दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। जल्द को खूबसूरत बनाता है। काजू कैंसर से बचाता है। काजू में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून में मौजूद इंसुलिन को अज़लात के खलियों में जज़्ब करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तिबई माहिरीन के मुताबिक काजू में मौजूद पोटाशियम जिस्म में शक्कर की सतह को बरकरार रखती है, जिसकी वजह से शुगर का ख़तरा इंतहाई कम रह जाता है। काजू के खाने से डिप्रेशन कम होता है। इसके खाने से हमारा मूड भी बेहतर रहता है और नींद भी अच्छी आती है। काजू का इस्तेमाल बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। काजू के थोड़े से इस्तेमाल से हमारे जिस्म को वो कीमती अज्जा मिल जाते हैं जिससे हम बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। ये खून में रेड सेल का इजाफा करता है, खून की कमी को दूर करता है। ये गुर्दों को ताकत देता है, आँखों के लिए बेहतरीन है। ये मसल्स को मजबूत बनाता है। काजू जिस्म के दर्द को दूर करने में भी मदद देता है और कमर को ताकतवर बनाता है। खाली पेट अगर 7 दाने काजू के खा लिए जाएं तो भूल जाने की बीमारी, जिसको निस्यान भी कहा जाता है, बहुत फ़ायदा होता है। यानी कि याददाश्त को काजू तेज़ करता है, बुढ़ापे के असरात को दूर करता है, जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। रोज़ाना सिर्फ 7 दाने काजू इस्तेमाल करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जब बच्चों के लिए चीज़ ख़रीद कर लाते हैं तो इसकी जगह आप ये चीज़ें ख़रीदें, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, जो कि आप खुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी अपनी ज़ेरे निगरानी ड्राई फ्रूट ज़रूर खिलाएं। ज़ेरे निगरानी इसलिए कहा गया कि इसकी ज़्यादा मिकदार आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। लिहाजा किसी भी ड्राई फ्रूट के 7 दानों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाएं। अपने छोटे बच्चों के लिए 2 से 3 दाने भी बहुत हैं और एक अडल्ट या नौजवान इंसान के लिए 7 दाने बहुत हैं। यानी कि आप अगर सोते वक्त काजू का इस्तेमाल करते हैं तो 7 दाने काजू के खाकर इसके ऊपर अगर आप दूध पीकर सो जाएंगे तो जिसको नींद ना आने की या कम नींद आने की शिकायत होती है वो शिकायत भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। काजू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। थोड़े से वक्त में इतने फ़ायदे बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे बताने मुमकिन हो सकें। लिहाजा आप मेरी इस वीडियो को जज़ाए खैर समझकर और कार खैर समझकर इसे आगे बढ़ाएं और इसे शेयर करें, ताकि तमाम लोगों को बहुत सारी दुश्वारियों से बचाया जा सके और डॉक्टर वगैरह के चक्करों से दूर रहकर आप अपने तमाम बीमारियों का इलाज घर बैठे खुराक से कर सकें। हमारे इस चैनल का मकसद अवेयरनेस फैलाना और तमाम लोगों को बेहतरीन जानकारी उनके घर बैठे ही पहुंचाना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।